वेलकम टू माय न्यू व्लॉग शुरू करने से पहले जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। और कल का आपने देखा कि कल हम दशहरे में गए थे और राम जी का राज तिलक दिखाया। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो कि इंसान ना मतलब कि अपनी तकलीफ़ों में इतना भूल जाता है ये चीज़ कि स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है। वो भगवान राम जी के लाइफ में भी स्ट्रगल था, ये नहीं था कि वो भगवान थे तो हाँ सब हाथ घुमाते थे तो ठीक कर देते थे, ऐसा कुछ नहीं था। राम जी के भी जीवन में स्ट्रगल था। वो जैसे ही बचपन में था, बचपन में पढ़ाई के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है। फिर उसके बाद वो थोड़े बड़े हुए, युवावस्था में आए, सीता जी के साथ उनका स्वयंवर हुआ, वहाँ भी उनके लिए देखो स्ट्रगल था। ऐसा नहीं था कि हाँ भाई ऐसे ही, क्योंकि जब राम जी से धरती पे आए थे तो मनुष्य के रूप में ही आए थे, भगवान के रूप में नहीं आए थे वो। दूसरी बात, और मनुष्य की तरह ही काम किए हैं। फिर थोड़े आगे चल के फिर जब उन्हें सिंहासन मिलना था, मतलब कि राजा बनना था, तब उनके लाइफ में देखो अपनी ही माँ के द्वारा मतलब कि इतना बड़ा कदम उठाया गया। तो उसकी मतलब जो उनकी इच्छा थी, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो वनवास गए, वनवास में उन्होंने स्ट्रगल किया। फिर सीता हरण हुआ, फिर रावण को मारा और फिर अयोध्या लौटे। फिर ऐसा कुछ हुआ कि प्रजा ने मिथ्या ही दोष लगाए सीता पे, फिर सीता को वहाँ से फिर जाना पड़ा, फिर वो वन भटकी। और फिर देखो उनको पुत्रों का सुख, जो बचपन में बच्चों का सुख लेते हैं हर कोई, उनकी बाल्यावस्था का सुख नहीं ले पाए राम जी। और फिर अगर जब सीता मिली तो सीता ने अपने को सच्चा साबित करने के लिए धरती में समा गई। तो देखा जाए तो राम जी के जीवन में शुरू से लेके अंत तक जब तक वो रहे स्ट्रगल ही रहा। तो हम जैसे लोग क्यों घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों से। तो हमें ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। ये जो रामायण है हमें ये भी सिखाती है कि देखो यहाँ पुरुषार्थ तो हर किसी को करना पड़ता है। ये नहीं है कि हाँ कि बैठे बैठाए किसी को हर चीज़ मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो आपके पास है, जो चीज़ भगवान ने आपको दी है, जो लाइफ पार्टनर दिया है, जो आपके बच्चे हैं, जो जितना छोटा सा आपका जो संसार है, आप उसको इंजॉय करो, उस लाइफ को इंजॉय करो। कहीं मतलब कि हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफ को तो एंजॉय करते नहीं है, दूसरे की लाइफ को देख देख के हम दुखी होते रहते हैं कि उनका ये है ये है ये है। तो भगवान जी से प्रार्थना किया कीजिए कि गरीबी चाहे बेशक हमें दी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उस गरीबी को भी सहन कर लेंगे, उस गरीबी को काट लेंगे। लेकिन कभी भी बीमारी मत देना, क्योंकि बीमारी नहीं भुगती जाती। गरीबी तो हम भुगत लेते हैं, लेकिन बीमारी को हम नहीं भुगत सकते। तो इसलिए हमेशा खुश रहो और आप भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रहने दो। और मेरी तो यही आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि टेक केयर। अभी समय हो रहा है 12 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा व्लॉग भी मैंने देर से शुरू किया, बीच में काफ़ी टाइम का ब्रेक ले लिया क्योंकि काम करना था, सारा डस्टिंग का काम करना था। और सुबह कोई आ भी गया था तो फिर मेरे को बहुत बुजुर्ग इंसान थे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि किसी के सामने ऐसे कैमरा उठाऊं। तो और एक और बात है, आपको हमारे घर में जो हमारा घर है हमेशा ये दिखेगा कि देखो लाइट जगी रहती है। आपको दिखा रही हूँ मैं, ये लाइट हमेशा जगी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे ना मतलब कि बाहर तो चांदना हो जाता है लेकिन अंदर फिर भी अंधेरा ही दिखाई देता है। जैसे मैं आपको लाइट बंद करके दिखा रही हूँ, देखो मैं नहीं दिखाई दूंगी आपको। तो हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट जगी रहती है और टाइम का पता ही नहीं चलता कि क्या टाइम हो रहा और क्या नहीं टाइम हो रहा। तो आप ये मत सोचना कि हाँ भाई पता नहीं व्लॉग, तो ये होता ही है। और हमारे यहाँ एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो बाहर निकल के आई हूँ, यहाँ आपको चांदना दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं किचन में जाती हूँ तो यहाँ फिर अंधेरा देखो। तो मुझे मतलब कि हर क्यों आजकल मकान बनाते हैं बंद बंद, तो फिर उसमें होता ही है। अब यहाँ भी अगर मैं लाइट जलाऊंगी तब मैं आपको दिखाई दूंगी कि हाँ अब लाइट जगी है। यहाँ देखो लाइट है तो अब मैं दिखाई दे रही हूँ। और ऐसा ही होता है कि हाँ हमारा घर ही इसी हिसाब से बना हुआ है। अब मैं बाहर जाऊंगी तो बाहर आपको दिखेगा थोड़ा सा मेरे फेस पे चांदना और ज़्यादा आ गया। ये देखो
ये बाहर है, बाहर तो देखो चांदना हो रहा है ना, अंदर अंधेरा ही रहता है देखो, जबकि 12 बज रही हैं, अंदर फिर भी ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए मुझे हर समय लाइटें बाल के रखनी पड़ती हैं, जला के रखनी पड़ती हैं, ताकि अंदर तो चांदना रहे कम से कम। अभी हम बना रहे हैं चाय, मुझे चाय पीनी है, काम करके हटी हूँ तो थकावट सी हो जाती है, तो चाय पीने की मेरे को आदत है, तो थोड़ी सी चाय पीऊँगी, क्योंकि मेरे से बिना चाय के तो रहा नहीं जाता। तो मैं चाय बना रही हूँ। और हाँ, एक और बात आपके लिए, आज कुछ सरप्राइज हैं, शाम को देखना कि क्या सरप्राइज है, और देखते हैं, सरप्राइज तो कुछ ना कुछ तो है, और फिर इंजॉय करना, हम भी इंजॉय करेंगे और आप भी इंजॉय करना उस सरप्राइज को। और जो सरप्राइज है ना, वो आपकी बदौलत है, इतना मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। तो देखते हैं, इसके पहले चाय पी लूँ, फिर उसके बाद चाय बनानी है। और चाय बनाने के लिए ऊपर से पतीला ही नहीं उतर रहा, बताओ क्या करूँ। उतर गया। निकली, दरवाजा खोलियो। ओ निकले, उसको हाथ ना दे दियो। क्या कर रहा है तू? है ओए प्रियांशु, ओ प्रियांशु, प्रियांशु गंदी। ओए कहाँ बिठाएगा? जो गेर दिया ना तन्ने, इसका सिर फोड़ागा। ए ए ए ए ए ए ए ए आए, बिठा दिया तेरे को, ऊपर बिठा दिया। आए रे, आए रे, तेरे को ऊपर बिठा दिया हैं? हाँ, इधर आ जा तू, ले चिज्जी, चिज्जी लेगा, लेगा चिज्जी, ला आजा इधर चला के, आजा ले आ इधर चला के, आचो आचो। ए ए ए ओते 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 आजा। ओ जो नूर आया। हम काट रहे हैं गोभी, वीने को पसंद है गोभी। वीने क्या करेगा, इसमें आलू जो डालूंगी ना, तो आलू नहीं खाता वो, गोभी गोभी निकाल के खा जाता है, उसे सिर्फ गोभी गोभी पसंद है। मैं पहले सब्जी काटूंगी फिर बनाऊंगी। आया है ये तो वीने दिखा मैंने। आओ जी आओ, आओ जी आओ, आओ जी आओ, आओ आओ आओ, महाराज महाराज वीने सिंह की जय हो। रोटी खाई थी वीने, खाई थी तुमने रोटी? अच्छा, तेरी टी शर्ट आई है। मेरे को भी आज याद आई जब इसने डाल ली ना, मैंने कहा ओ ये तो वीने की थी। दो दो डाल रहे, इसको ज्यादा ठंड लगने लग गई अब। दो पैर रखी। सब्जी काटी थी तो अब वो बना भी ली है, तो सब्जी देखो हो गई है, दिख रही है, डन, ठीक है ना। तो अब हम बनाते हैं रोटी। विनय क्या लेके आया है? क्या है? अरे यहाँ तेरा मुंह अभी तो ठीक हुआ है, तो फिर बंद खाने लग जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये तेरे यहाँ से सारा खराब हो जाएगा।
अभी हो रहा था ना खराब, अभी हो नहीं रहा था खराब, दवाइयां खाई कितने दिन। एक गंदी चीजें मत लाया कर, तेरे को कितनी बार कहा है। तू तो चॉकलेट कह रहा था, मैं चॉकलेट लेके आऊंगा। एक सरप्राइज देंगे, तो वो सरप्राइज क्या है उसे दिखाने से पहले आप पहले ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, फिर हमारे सरप्राइज के दर्शन कीजिए। और जो हमारा सरप्राइज है वो आपकी बदौलत हमें मिला है, इसीलिए आपने हमें मतलब कि सहयोग दिया है। आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। हीरो तब तक हीरो नहीं बनता जब तक ऑडियंस उसका साथ नहीं देती। आपने हमारा साथ दिया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है आपका धन्यवाद करने का। तो जितना मैं आपका धन्यवाद कर सकती हूँ उतना ही कम है। आप इसी तरह मेरे साथ सपोर्ट बना के रखना, और आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। आपका सहयोग मुझे निरंतर चाहिए, हर पल चाहिए। और ये हमारे ठाकुर जी हैं, और इनका भी मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक मेरे ठाकुर जी और एक मेरी ऑडियंस जो मेरे से अब तक जुड़ी हैं, उन्होंने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया है। और ये बच्चे जो मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहे हैं, और कुछ बच्चे उस साइड बैठे हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को पूरा कोऑपरेट किया है अपने वेल। ये है, और इधर क्या लिखा है इस पे, सब्सक्राइब। ये आपकी बदौलत संभव हुआ है कि हमें पहला केक कट करने को मिल रहा है, वो भी YouTube का लोगो वाला। और आप इसी तरह हमारा सहयोग देना ताकि हम केक के पे केक काटते चले जाएं। सबसे पहले समृद्धि की बारी है। समृद्धि बताएगी आपको कैसा लग रहा है ये YouTube का लोगो देख के। अच्छा लग रहा है। और ये सामने प्रत्यक्ष जो भी हो यार, मैं भूल जाती है तो मैं प्रत्यक्ष, नाम ही तुम्हारे ऐसा है, प्रत्यक्ष प्रत्युष। कैसा लग रहा है? अच्छा। युवराज को सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। और पीयूष बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा। और विनय तेरे को कैसा लग रहा है? अच्छा, बस अच्छा या बहुत बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। अच्छा। और वृंदा बता। हाँ देखा, हाँ भाई। जा रहे हैं अपना YouTube लेबल वाला केक, और जो आपकी वजह से कट रहा है। तो हमारी प्यारी ऑडियंस से यही गुजारिश है कि आगे भी हमें इसी तरह से सहयोग दें, और इसी तरह से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहें, ताकि हम केक पे केक काटते रहें। ठीक है ना। तो आज हम केक कट कर रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है ना, क्योंकि सब्सक्राइबर की सपोर्ट से ही हम केक काट रहे हैं। हाँ ठीक है ना। तो अब सब ऐसे हाथ लगाओ थोड़ा थोड़ा सा आराम से।
फाइनली गाइस, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो, अगर हमारा सरप्राइज आपको पसंद आया हो जो हमें आपकी वजह से ही मिला है एंजॉय करने के लिए, उम्मीद है आगे भी आप हमारा इसी तरह से साथ देंगे। तो इस मेरे व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब का बटन नीचे ये यहाँ इस तरह से रखना। और तो अभी हम सोने का टाइम हो चुका है, खा पी तो लिया हमने, और रात के 10:05 हो रहे हैं। तो अभी हम सोएंगे, और कल देखते हैं कि कल क्या होगा, कल की रूटीन कैसी रहेगी। तो ओके, टाटा बाय।